ऋषिकेश की पवित्र नगरी के ऊपर, जहाँ गंगा हिमालय की गोद से निकलती है, वहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है मणिकूट। प्राचीन स्कंद पुराण हमें बताता है कि स्वयं भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान करने के बाद इसी पर्वत पर आकर 60,000 वर्षों तक तपस्या की। सदियों तक इस पर्वत ने अपना रहस्य छिपाए रखा। चट्टान की गहराई में मिट्टी और पत्थर की परतों के पीछे कुछ असाधारण छिपा हुआ था। सही समय और सही आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे प्रकाश में ला सके। सन 2011 में अमित राम नामक एक युवा योगी ने एक आंतरिक पुकार सुनी और इस पर्वत पर आए। नाम कमाने नहीं, अनुयायी जुटाने नहीं, बल्कि केवल साधना करने, भक्ति में जीने और सेवा करने। 9 वर्षों तक उन्होंने अपनी साधना में स्वयं को समर्पित किया। उन्होंने अपने हाथों से एक आत्मनिर्भर आश्रम बनाया, ऋषिकेश योगाश्रम। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया के हर कोने से साधक आकर अध्ययन कर सकें, ध्यान कर सकें और स्थिरता का अर्थ फिर से जान सकें। और हर दिन वे अपने कमरे से बाहर निकलते और सामने के पर्वत को देखते। बस चट्टान, बस मिट्टी, बस मौन। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि पर्वत उनके लिए क्या संजोए हुए है। फिर 2019 में सब कुछ बदल गया। रात दर रात योगी अमित राम को स्वप्न में एक दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि पर्वत खुल रहा है। उन्होंने देखा कि एक मार्ग भीतर की ओर जा रहा है और वहां चट्टान की गहराई में एक प्राचीन योगी शांभवी मुद्रा में बैठे हैं। उनके पास एक त्रिशूल खड़ा है। उनकी जटाएं पत्थर की जमीन पर फैली हुई थी। हर रात वही दृश्य। हर सुबह वे बाहर जाते और पर्वत को देखते, ठोस, बंद, अपरिवर्तित। पहले उन्होंने समझने का प्रयास किया। उन्होंने आसपास के गांवों के बुजुर्गों को बुलाया और अपना दृश्य उनके साथ साझा किया। क्या किसी ने इस पर्वत में किसी गुफा के बारे में सुना था? क्या उनके परिवारों में, उनके पूर्वजों की स्मृतियों में किसी योगी के इस क्षेत्र में ध्यान करने की कोई बात कभी हुई थी? किसी को कुछ भी याद नहीं था। मिलकर उन्होंने खुदाई करने का निर्णय लिया। कार्तिक पूर्णिमा थी, भगवान शिव की पवित्र पूर्णिमा, वर्ष का सबसे शुभ दिन। अपने हाथों और साधारण औजारों से उन्होंने पर्वत की दीवार तोड़ना शुरू किया। 2-3 घंटों में एक छोटा सा छेद बन गया और उस छेद से हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल। ऐसी हवा जो शायद हजारों वर्षों से पर्वत के भीतर बंद थी,
अछूती। दोपहर तक वह छेद एक दरार में बदल गया, इतना बड़ा कि एक व्यक्ति करवट लेकर अंदर जा सके। और इस तरह गुफा ने स्वयं को प्रकट किया। योगी अमित राम सबसे पहले अंदर गए। वे उस संकरी दरार से होकर अंदर गए और पूर्ण अंधकार में कदम रखा। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और जो उन्होंने देखा, उनकी सांस थम गई। हर सतह, हर दीवार, गुफा का हर कोना क्रिस्टल से जीवंत था। 47 फीट की अछूती प्राचीन चट्टान भव्य एपोफाइलाइट संरचनाओं से ढकी हुई, चमकती, प्रतिबिंबित होती, प्रकाश में झिलमिलाती, मानो पर्वत स्वयं जमे हुए तारों के प्रकाश से बना हो। आंसू तुरंत आ गए, दुख से नहीं, एक ऐसे आनंद से जो इतना गहरा था कि शब्दों से पे था। एक ऐसी कृतज्ञता से जो इतनी विशाल थी कि केवल अनुभव की जा सकती थी। शिव का उपहार सदा से प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्रकट हो चुका था। अगले कई वर्षों तक योगी अमित राम ने इस गुफा को पवित्र और निजी रखा। वे इसका उपयोग अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए करते थे, अपनी गहनतम साधना। आश्रम में आने वाले मुट्ठी भर समर्पित साधकों को गुफा के अंदर बैठकर ध्यान करने की अनुमति दी गई। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस मौन और साधना और भक्ति। अंदर तेल के दीपक जलाए गए, एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुफा धूप की सुगंध और हजारों घंटों के ध्यान की ऊर्जा से भर गई। और फिर एक बार फिर भीतर से मार्गदर्शन आया। इस आशीर्वाद को उनके साथ साझा करने का समय आ गया था, जो सच में तैयार थे। साधक, योग अभ्यासी, ध्यानी और उपचारक, वे लोग जो स्वयं के भीतर गहराई में उतरना चाहते हैं और शिव के उस प्रकाश को खोजना चाहते हैं जो पहले से ही उनके भीतर विद्यमान है। और इस प्रकार शिव ज्योति गुफा, शिव के प्रकाश की गुफा अब अपने द्वार खोलती है।